बहुत दूर, इंसानी दुनिया से परे, बादलों के ऊपर एक अद्भुत जगह थी, परीलोक। यहाँ हवा में खुशबू थी, नदियाँ चमकती थी और पेड़ गाना गाते थे। हर सुबह सूरज की किरणें रंगीन हो जाती, क्योंकि परियां जब उड़ती थीं तो उनके पंखों से रोशनी झरती थी। परियों की दुनिया में सब कुछ सुंदर था, लेकिन सबसे सुंदर थी एक छोटी परी। उसका नाम था मीरा। मीरा के पंख बाकी परियों जैसे चमकीले नहीं थे। वे थोड़े फीके थे, जैसे उनमें कोई सपना छिपा हो जो अभी पूरा नहीं हुआ। जब बाकी परियां ऊंचा उड़ती, मीरा नीचे बैठकर उन्हें देखा करती। मीरा अक्सर खुद से कहती, क्या मैं कभी सबकी तरह उड़ पाऊंगी? मीरा का दिल बहुत साफ था। वह सिर्फ उड़ना नहीं चाहती थी, वह किसी की मदद करना चाहती थी। एक दिन वह परीलोक की सबसे पुरानी परी, दादी परी लूना, के पास गई। मीरा ने पूछा, दादी, मेरे पंख क्यों नहीं चमकते? लूना मुस्कुराई और बोली, बेटी, हर परी की शक्ति उसके दिल से आती है, पंखों से नहीं। फिर उन्होंने एक रहस्य बताया। जब कोई परी सच्चे दिल से दूसरों के लिए कुछ करती है, तब उसके पंख खुद ब खुद चमकने लगते हैं। मीरा की आंखों में उम्मीद जग गई। उसी रात परीलोक में अजीब सी हलचल हुई। जादुई झील का पानी हिलने लगा। लूना ने कहा, किसी इंसान का दिल बहुत दुखी है और उसकी उम्मीद टूट रही है। झील में दृश्य दिखा, एक छोटी बच्ची अनाया, जो बीमार मां के पास बैठी रो रही थी। मीरा का दिल कांप गया। उसने कहा, दादी, मैं उसकी मदद करना चाहती हूं। लूना ने चेतावनी दी, इंसानी दुनिया खतरनाक हो सकती है, पर अगर तुम्हारा दिल मजबूत है तो जाओ। मीरा ने पहली बार अपने पंख खोले। मीरा चुपके से धरती पर आई। उसके पंख अभी भी हल्के थे, लेकिन उसका साहस बहुत बड़ा था। उसने अनाया को देखा, डरी हुई, थकी हुई, लेकिन उम्मीद से भरी। मीरा ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, डरो मत, सब ठीक होगा। अनाया ने आंखें खोली और पहली बार मुस्कुराई। मीरा ने जादू नहीं किया, उसने हिम्मत दी, भरोसा दिया, प्यार दिया। धीरे धीरे अनाया की मां ठीक होने लगी। जब मीरा वापस उड़ने लगी, उसके पंख अचानक चमक उठे, पर वह उड़ नहीं रही थी, वह रो रही थी, क्योंकि उसने समझ लिया था, सच्चा जादू चमक नहीं, करुणा है। पर उसी समय काले बादल आए, एक अंधेरी शक्ति जो टूटती उम्मीदों से ताकत लेती थी। उसने मीरा को रोकने की कोशिश की। मीरा डर गई, लेकिन फिर उसे अनाया की मुस्कान याद आई। उसके पंख पूरी रोशनी से चमक उठे। मीरा ने पूरी ताकत से उड़ान भरी। परीलोक वापस लौटते समय पूरी दुनिया रोशनी से भर गई। परियां हैरान थीं। मीरा अब सबसे ऊंचा उड़ रही थी। लूना ने कहा, आज एक नई परी जन्मी है, उम्मीद की परी। मॉरल, सच्ची शक्ति जादू में नहीं, दिल की अच्छाई में होती है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच में उड़ता है। समय की सीमाओं से परे एक ऐसी दुनिया थी जहां नया साल इंसानों की तरह कैलेंडर से नहीं, बल्कि दिलों की रोशनी से आता था। इस दुनिया का नाम था परिलोक। परिलोक में जब नया साल आता, तो वहां न घड़ियां टिक टिक करती, न तारीखें बदलती। वहां आसमान के तारे अपनी जगह बदलते, हवाओं का रंग बदल जाता और नदियां पुराने साल की कहानियां बहाकर ले जाती। हर साल की आखिरी रात परिलोक में एक अनोखा उत्सव होता था, नव प्रकाश पर्व। इस पर्व में परियां अपने दिल की सबसे सच्ची भावना एक रोशनी में बदलकर आकाश में छोड़ती थीं। उसी रोशनी से तय होता था कि अगला साल परिलोक के लिए खुशियों भरा होगा या कठिनाइयों से भरा। इसी परिलोक में रहती थी एक युवा परी, लिरा। लिरा के पंख चांदी जैसे चमकते थे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता था। जब बाकी परियां नए साल के लिए उत्साहित होतीं, लिरा अक्सर चुपचाप आसमान को देखती रहती, क्योंकि इस साल का नया साल उसके लिए खास था। यह उसका पहला नव प्रकाश पर्व था, जब उसे भी अपनी रोशनी आकाश में छोड़ने की अनुमति मिलने वाली थी। पर लिरा खुश नहीं थी। मुझे डर लगता है, नए साल से
हर परी को नए साल की रात अपने दिल की सच्ची भावना रोशनी में बदलनी होती थी। लेकिन लीरा जानती थी, उसके दिल में खुशी से ज्यादा डर और उलझन भरी हुई है। कुछ महीनों पहले परिलोक में एक अजीब घटना हुई थी। परिलोक की सबसे पुरानी घड़ी, समयदीप, की रोशनी कम होने लगी थी। समयदीप वह जादुई दीप था जो परिलोक और मानवलोक के बीच संतुलन बनाए रखता था। अगर वह बुझ जाता तो दोनों दुनिया अस्थिर हो जाती। परियों की रानी अलमारिया ने सबको आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लीरा ने उस रात रानी की आंखों में चिंता देखी थी। आखिर वह रात आ ही गई। पूरा परिलोक रोशनी से भर गया। आसमान गुलाबी, नीला और सुनहरा हो गया। हवा में घंटियों जैसी मधुर ध्वनि गूंजने लगी। परियां सफेद संगमरमर के मैदान में इकट्ठा हुईं। रानी एलमारिया ने ऊंचे स्वर में कहा, आज हम पुराने साल को विदा करते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। अपनी अपनी रोशनी आकाश में छोड़ो। एक एक कर परियां आगे बढ़ीं। उनकी रोशनियां चमकती हुई आसमान में घुलने लगीं। लीरा की बारी आई। उसके हाथ कांप रहे थे। लीरा ने आंखें बंद कीं और अपने दिल को टटोला, लेकिन जो रोशनी बनी वह कमजोर और कांपती हुई थी। जैसे ही वह रोशनी आसमान की ओर गई, आसमान का एक हिस्सा अंधेरा पड़ गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। समयदीप की लौ अचानक तेजी से बुझने लगी। रानी एलमारिया ने गंभीर स्वर में कहा, किसी परी की भावना अधूरी है। सबकी नजरें लीरा पर टिक गईं। लीरा आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, मेरे दिल में डर है। मुझे नए साल से डर लगता है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं परीलोक के लिए कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं। पूरा परीलोक शांत था। तभी रानी एलमारिया ने कहा, नया साल केवल खुशी का नहीं होता, वह सच का भी इम्तिहान होता है। उन्होंने लीरा की ओर हाथ बढ़ाया। अगर तुम्हारे दिल में डर है तो उसका सामना करना होगा। रानी ने लीरा को मानव लोक भेजने का निर्णय लिया। नए साल की वही रात लीरा मानव लोक पहुंची। वहां आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन कई जगहों पर अंधेरा और अकेलापन भी था। लीरा ने एक पुल के नीचे एक लड़के को बैठे देखा, आरव। आरव नए साल की रात भी अकेला था। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? लीरा ने पूछा। आरव बोला, नया साल सबके लिए खुशियां लाता है, पर मेरे लिए बस पुराने डर लेकर आता है। आरव ने बताया कि वह हर साल खुद से वादे करता है, लेकिन डर के कारण कुछ बदल नहीं पाता। लीरा को एहसास हुआ, उसका डर अकेला नहीं है। उसने आरव से कहा, डर का मतलब कमजोरी नहीं होता। डर का मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदलने की चाह है। लीरा ने आरव के साथ पूरी रात बिताई। उसे सुनती रही, उसे समझाती रही। धीरे धीरे आरव की आंखों में उम्मीद की चमक आई। जब नए साल की पहली सुबह हुई, आरव ने मुस्कुराकर कहा, इस साल मैं डर के साथ भी आगे बढ़ूंगा। उस पल लीरा के दिल में कुछ बदल गया। उसके अंदर की रोशनी अब डर से नहीं, सच और स्वीकार से बनी थी। वह रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमकीली थी। लीरा परीलोक लौटी। उसने अपनी नई रोशनी समयदीप के पास रखी। जैसे ही रोशनी छुई, समयदीप फिर से जल उठा। आसमान चमक उठा। परिलोक बच गया। रानी अलमारिया ने घोषणा की, इस साल से परिलोक में नया नियम होगा। नई साल की रोशनी खुशी से नहीं, सच्चाई से बनेगी। लीरा को परिलोक की रोशनी रक्षक बनाया गया। कहानी की सीख, नया साल तब सच में नया बनता है जब हम अपने डर को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं।